लवली निगम से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में बताया है कि मेक इन इंडिया के जरिए भारत की अर्थव्यवस्था वैश्विक मंच पर आगे बढ़ रही है। सोशल मीडिया पर साझा पोस्ट में मेक इन इंडिया की झलक दिखलाते हुए बताया गया कि भारतीय साइकिलों की दुनिया भर में मांग हो रही है। ब्रिटेन, जर्मनी और नीदरलैंड्स में निर्यात बढ़ा है। ये वृद्धि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भारत के बढ़ते प्रभाव को उजागर करती है। पोस्ट के अनुसार बिहार में बने जूतों का इस्तेमाल अब रूसी सेना कर रही है। इतना ही नहीं, जैसे जैसे क्रिकेट विश्व कप नजदीक आया, कश्मीर में बने बल्ले की भारी मांग होने लगी। ये बल्ले भारत के उत्कृष्ट शिल्प कौशल और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिदृश्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव का उदाहरण पेश करते हैं। वहीं अमेरिकी बाजार में अमूल अपने उत्पाद उतारकर भारत के अनूठे स्वादों को दुनिया भर में पहुंचा रहा है। भारत की यूपीआई प्रणाली अब वैश्विक बन गई है, जो कई देशों में निर्बाध डिजिटल भुगतान को सक्षम बनाती है। भारत और रूस के बीच एक संयुक्त उद्यम से बनी ब्रह्मोस मिसाइलें अब दक्षिणी चीन सागर में तैनात हैं। ये विकास भारत की रणनीतिक रक्षा क्षमताओं और वैश्विक सुरक्षा को बढ़ाने में देश की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर देता है। इसके अलावा अमेजन की ब्लैक फ्राइडे और साइबर मंडे बिक्री में भारतीय उत्पादों का दबदबा है, जो उनकी वैश्विक अपील को उजागर करता है। सफलता की ये कहानी भारत में निर्मित वस्तुओं की अंतर्राष्ट्रीय मांग और वैश्विक ई कॉमर्स बाजारों में भारत की बढ़ती पैठ को दर्शाती है। केंद्र सरकार ने नीति आयोग का पुनर्गठन कर दिया है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन को पदेन सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। सरकारी अधिसूचना में कहा गया है कि आयोग के विशेष आमंत्रित सदस्यों में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, इस्पात मंत्री एचडी कुमारस्वामी, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी, पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, नागरिक उड्डयन मंत्री के राममोहन नायडू, जनजातीय मामलों के मंत्री जुएल ओरांव, महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी, खाद्य प्रसंस्करण मंत्री चिराग पासवान और योजना मंत्री राव इंद्रजीत सिंह शामिल हैं। केंद्र सरकार ने संसद के बजट सत्र से पहले रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक के दौरान सरकार संसद के दोनों सदनों के सुचारू कामकाज के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग का अनुरोध करेगी। बजट सत्र इस महीने की 22 तारीख से 12 अगस्त तक चलेगा। बजट 23 जुलाई को प्रस्तुत किया जाएगा। देवघर में इस महीने की 22 तारीख से शुरू होने वाले श्रावणी मेले में पहली बार झारखंड सरकार भीड़ प्रबंधन के लिए एआई आधारित प्रौद्योगिकी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अन्य उपकरणों का उपयोग करेगी। राज्य पुलिस महानिदेशक अजय कुमार सिंह ने इस बड़े मेले के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग करने के निर्देश पुलिस विभाग को दिए हैं। श्री सिंह ने कहा कि श्रद्धालुओं को लेकर सही समय पर दी गई सूचना इस प्रौद्योगिकी के जरिए संभव होगी। 1 महीने तक चलने वाले श्रावणी मेले के दौरान देश के विभिन्न हिस्सों से श्रद्धालु बिहार के सुल्तानगंज से गंगा जल लेकर शिवलिंग पर चढ़ाने आते हैं। आज मुहर्रम है। पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद में ये दिन मनाया जाता है। हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों ने करबला की लड़ाई में सत्य और न्याय के लिए कुर्बानी दी थी। इस मौके पर देश भर में ताज़िये के जुलूस निकाले जाते हैं। केरल में लगातार तेज बारिश के कारण प्रशासन ने 8 जिलों के शिक्षण संस्थानों में छुट्टी की घोषणा की है। कन्नूर, कोझिकोड, वायनाड, पलक्कड़, त्रिशूर, इडुक्की, आलपुझा और कोट्टायम में शिक्षा संबंधी महाविद्यालयों सहित सभी शिक्षण संस्थानों में छुट्टी रहेगी। हालांकि ये स्पष्ट किया गया है कि पहले से निर्धारित परीक्षाओं के कार्यक्रम में कोई बदलाव नहीं किए जाएंगे। मौसम विभाग ने राज्य में अगले 4 दिन तक मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी है। एशिया कप 2020 टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए भारतीय महिला क्रिकेट टीम कोलंबो पहुंच गई है। ये प्रतियोगिता शुक्रवार से श्रीलंका के दाम्बुला में शुरू हो रही है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।